नाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदेशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय आज प्रारंभ करेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। कल हमने श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय हमने देखा था, भक्ति योग। तो जैसा कि पूर्व में चर्चा हो चुकी है, पहले से लेकर 6 तक अध्याय भगवत गीता के कर्म योग विशेष रूप से दिया हुआ है और 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक विशेष रूप से भक्ति योग दिया हुआ है और 13वें अध्याय से लेके और 18वें अध्याय तक ज्ञान योग है। बीच बीच में सब मिले हुए हैं, लेकिन मुख्यतः प्रधानता पहले 6 अध्यायों में कर्म योग की, फिर 7वें से लेके 12वें तक में भक्ति योग की और 13वें से लेके 18वें तक में ज्ञान योग की प्रधानता है। और दूसरी तरह से इसको देखें तो वेदांत का एक वाक्य होता है, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि मतलब तुम वही हो। तुम वही हो मतलब तुम ईश्वरी हो, तुम भगवान ही हो, तुम ब्रह्म हो। तो फिर तत्त्वमसि, फिर शिष्य कहता अहम ब्रह्मास्मि। अगर किसी को समझ में आएगा तो वो बोलेगा अहम ब्रह्मास्मि। तो जो तत्त्वमसि है उसमें 3 शब्द है, तत् त्वम असि। तो जो तत् है मतलब वो ईश्वर, और त्वम मतलब हम जीव, और असि मतलब एक। जीव और ईश्वर एक कैसे है? एक है। तो शुरू के जो 6 अध्याय है वो त्वम पद आधारित है, अर्थात जीव के बारे में 6 अध्यायों में कहा गया है। 7वें से लेके 12वें तक में ब्रह्म के बारे में कहा गया है। तो वो 7वें से लेके 12वें तक में तत्पद है। तो त्वम पद, तत्पद, और 13वें से लेके 15वें तक असि मतलब जीव और ब्रह्म एक कैसे है ये कहा गया है। और 16वां फिर देवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति का है, 17वां गुणों का है, और 18वां मिसलेनियस मिला जुला है सब। तो इस तरह से भी विभाजित किया जा सकता है। तो 13वां जो अध्याय है वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है, और मुख्य रूप से जीव और ब्रह्म कैसे एक है ये इसमें स्थापित किया जाएगा कि जीव और ब्रह्म एक ही है। तो जीव और ब्रह्म एक कैसे है कि कुछ उपाधि जीव ने ओढ़ रखी है और कुछ उपाधि ब्रह्म ने ओढ़ रखी है। तो उनकी उपाधियां हटा दी जाए तो तत्व से जीव वही है जो ब्रह्म है। आइए अध्याय देखते हैं, फिर बीच बीच में हम इस बारे में विचार करेंगे। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतत्
यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो ये जो शरीर है इसको क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्र मतलब होता है, वैसे तो होता है खेत को क्षेत्र कहते हैं, मतलब जो भी स्थान है। तो जीव के रहने का जो स्थान है वो क्षेत्र है, और जीव जो इस शरीर को जानने वाला है, जो सबको जानने वाला है, वो जीव क्षेत्रज्ञ है। उसमें उस क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ जीव है। दूसरे शब्दों में प्रकृति पुरुष कर दो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कर दो, एक ही है। तो प्रकृति जो है वो क्षेत्र है, और पुरुष है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। भगवान कहते हैं कि सब क्षेत्रों में अर्थात सब शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है, जो जीवात्मा है, तुम मुझे ही जान। मैं ही सबकी जीवात्मा मैं ही हूँ। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अर्थात प्रकृति और पुरुष को जो तत्व से जानता है वह ज्ञान, ऐसा मेरा मत है। अर्थात वही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान वही है जो क्षेत्र को भी जानता है और क्षेत्रज्ञ को भी जानता है, प्रकृति को भी जानता है और पुरुष को भी जानता है। तो इस विभाग को जो अच्छे से जानता है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, वो वास्तविक ज्ञान को जानता है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। तो वह क्षेत्र जो जैसा है तथा जिन विकारों वाला, जिन कारणों से हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ भी मैं तेरे को संक्षेप में कहूंगा। तो भगवान कहते हैं कि क्षेत्र जो ये शरीर है, जिस विकारों वाला है, जिस कारण से उत्पन्न हुआ है, वो सब कुछ क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के बारे में मैं कहूंगा, और क्षेत्रज्ञ के बारे में भी, उसके प्रभाव के बारे में भी मैं कहूंगा। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुम् इत्यविनिश्चितैः। तो ये क्षेत्र और क्षेत्र के तत्व को बहुत सारे ऋषियों ने कहा है, बहुत सारे वेदों के मंत्रों ने इस विभाग को कहा है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के का क्या है, अर्थात प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। तथा भांति भांति के ब्रह्म सूत्र में भी, इनके पदों में भी इनको कहा गया है। तो ब्रह्म सूत्र क्या होता है कि वैसे क्या है कि प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, तीन चीजें आती है। उपनिषद जो है वो थ्योरेटिकल है, उसमें फिलोसॉफी है सारी उपनिषद में, और उस फिलोसॉफी की एप्लीकेशन भगवत गीता है। जो फिलोसॉफी है उपनिषदों में, उसको अप्लाई कैसे किया जाए, तो एप्लीकेशन उसका भगवत गीता में है। और अगर कहीं उस फिलोसॉफी में कोई डाउट हो, कोई संशय हो, तो उसको क्लियर किया गया है ब्रह्म सूत्र में। तो इस क्षेत्र ब्रह्म सूत्र में सब चीज डिस्कस नहीं की गई, लेकिन जहां ऐसा संभावना है कि यहाँ डाउट हो सकता है, उसको ब्रह्म सूत्र में डिस्कस किया गया है। तो क्षेत्र क्या विषय भी इतना सूक्ष्म है कि
बहुत जगह इसकी क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए इसको ब्रह्म सूत्र में भी डिस्कस किया गया है। ब्रह्म सूत्र के पदों में भी ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है। महाभूतानहं, अब क्षेत्र क्या है उसके बारे में बताया गया है। ये पहले भी हमने देखा था 7वें अध्याय, भगवान अपनी परा प्रकृति अपरा प्रकृति बताते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है, जो परा अपरा प्रकृति है वो सारा का सारा क्षेत्र है। महाभूतानहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। तो पंच महाभूत जिससे ये सारी सृष्टि बनी हुई है, वो पंच महाभूत क्षेत्र क्या है ये बता रहे हैं। तो वो पंच महाभूत, उसके बाद में अहंकार, बुद्धि और हमारी मूल प्रकृति, ये सब मिलके क्षेत्र है। इसके अलावा हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन और इंद्रियों के विषय शब्द रूप रस रंग गंध, रूप रस गंध, ये इंद्रियों के विषय है। जैसे आंख है तो आंख का विषय है रूप, आंख किसको देखेगा? रूप को देखेगा। नाक है, नाक का विषय है गंध, नाक किसको सूंघेगा? गंध को सूंघेगा। कान का विषय है शब्द, और जिह्वा का विषय है रस। तो शब्द रूप रस गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय है। तो ये सब के सब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इच्छा, इसके अलावा भी क्या क्या है क्षेत्र के अंतर्गत? इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं मुदाहृतम्। हमारे मन की इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, धृति, ये सब विकारों के सहित क्षेत्र कहा गया है। अर्थात हमारा स्थूल शरीर, जो ये शरीर हमें दिख रहा है, और इच्छा द्वेष सुख दुख मन अहंकार, ये हमारा सूक्ष्म शरीर। तो हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, हमारा जो मूल प्रकृति है वो हमारा कारण शरीर है। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, ये सब मिलके क्षेत्र है, और इनको जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। तो तीनों शरीर से अलग एक जीव हमारे अंदर है, जो इन तीनों शरीर में रहते हुए भी उनसे अलग है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। अब क्षेत्र के बाद में क्षेत्रज्ञ नहीं बताया गया, लेकिन जब पहले कहा गया था कि जो क्षेत्र को जानता है वही ज्ञानी है, तो उस ज्ञान को बताया गया कि कौन किस ज्ञान से क्षेत्रज्ञ को जाना जा सकता है। तो क्षेत्र बता दिया, और अब क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए कौन सा ज्ञान होना चाहिए जिससे ब्रह्म को, प्रकृति और पुरुष है, तो पुरुष को जिसको जाने उसके लिए क्या ज्ञान होना चाहिए? तो उसके लिए कहा गया है अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः। अमानित्वम, अपने आप में मान नहीं होना, अपने आप में श्रेष्ठता का, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं, वो नहीं होना, श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना, दंभ नहीं होना, दंभ आचरण नहीं होना, जबरदस्ती जैसे डिंगे हाँकना, या जबरदस्ती मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं ये करूंगा, तो झूठा दंभ, झूठी धौंस दिखाना, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राणी को नहीं सताना, अहिंसा। अहिंसा वैसे तो हिंसा मतलब, हिंसा किसी को मारना हिंसा है,
लेकिन अगर मारना भी नहीं, अन्य तरीके से भी अगर प्रताड़ित भी किया जाता है तो वो भी हिंसा के अंतर्गत है। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे कि एक बार उनको पथमेड़ा वाले महाराज ने उनको कहा था कि महाराज आप, उस टाइम पे अकाल पड़ा हुआ था, तो स्वामी जी पथमेड़ा ही आए हुए थे और उनको कहा था कि स्वामी जी आपके बहुत सारे शिष्य हैं और विशेषकर आपके शिष्य काफी संपन्न हैं और अग्रवाल फैमिली ज्यादा स्वामी राम सुखदास जी के शिष्य थे। तो बोलते बनिए बहुत आपके शिष्य हैं, तो आप उनको कहिए कि अकाल का समय है, गायों के लिए दान दे। और स्वामी जी ने कहा कि मैं तो साधु हूँ, साधु किसी की हिंसा नहीं कर सकता। तो पथमेड़ा वाला महाराज बोलते कि मेरे को लगा कि स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, तो फिर बाद में वो बोलते हैं कि किसी से उसका धन मांगना भी हिंसा है। अगर किसी के पास धन है, उसने मेहनत से कमाया है और उससे उसका धन मांगना भी हिंसा है। तो हिंसा केवल जीव हत्या नहीं है, किसी भी तरह से किसी को सताना। फिर बाद में स्वामी जी ने कहा कि साधारणतः तो मैं बोलता ही हूँ, हर अपने प्रवचन में बोलता हूँ दान देना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कभी मैंने किसी को नहीं कहा कि आप इस गौशाला में या आप इतने रुपए दान करें। तो साधारण तो मैं बोलता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत मांगना ये भी एक हिंसा है। तो शांति राजवम, अहिंसा शांति राजवम, किसी को भी नहीं सताना। शांति मतलब क्षमा भाव, सबको क्षमा कर देना। अगर कोई अपराध भी कर रहा है तो उसको क्षमा करना। मन वाणी आदि से सरलता, आर्जवम मतलब सरल स्वभाव, जो करना है वही कह रहा है, तो उसमें कुटिलता नहीं है, उसमें जटिलता नहीं है, सरलता है, सरल स्वभाव है। और फिर आचार्योपासनम, आचार्य की, गुरु की भक्ति से सेवा करना। शौचम, बाहर और भीतर की स्वच्छता, मन की स्वच्छता। स्थैर्यम, मन और बुद्धि का एक जगह टिकना। स्थैर्यम और आत्म विनिग्रह है, तो अंतःकरण की स्थिरता, बार बार मन इधर उधर नहीं भटकता उसका, और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। ये सारे के सारा ज्ञान है जो आवश्यक है क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए, अर्थात पुरुष को भगवान को जानने के लिए ये ज्ञान होना चाहिए। इसके बिना भगवान जानने में नहीं आते हैं। इसके अलावा और क्या ज्ञान है? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। इंद्रियों से वैराग्य, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, तो इंद्रियों का जो विषय है, जैसे आंखें देखती, आंखों का विषय है रूप, तो अच्छे रूप में आसक्ति नहीं होना, उससे वैराग्य होना। तो इंद्रियों का स्वाभाविक स्वभाव होता है कि वो अपने विषयों की तरफ जाती है। जैसे नाक है तो नाक को स्वाभाविक रूप से अच्छी सुगंध अच्छी लगती है, उसको अच्छी अगर सुगंध सूंघने को मिल जाए तो नाक को अच्छा लगता है। कान को अच्छे शब्द, आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है या अच्छी कोई ध्वनि आ रही है, कहीं अच्छा संगीत आ रहा है, तो कान को अच्छा लगता है। आंख को अच्छा दृश्य, कहीं प्रकृति का हो, किसी का रूप हो, वो अच्छा दृश्य आंख देखना चाहती है। तो स्वाभाविक रूप से सब इंद्रियां अपने विषयों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिसको भगवान की चाहत है या जिसको पुरुष से मिलना है, वो इन विषयों में नहीं जाएगा, वरना वो इन्हीं विषयों में उसका समय पूरा हो जाएगा। इन्हीं विषयों में वो भ्रमण करता रहेगा और फिर वो पुरुष से, भगवान से नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो विषय है उनमें वैराग्य होना, इंद्रियों के
विषयों से वैराग्य होना। अच्छा, जैसे आंख है, आंख को कोई दृश्य दिख रहा है, देख रहा है, आंख देख रही है, लेकिन वो जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना क्रेविंग, उसके लिए व्याकुल नहीं है। आंख किसी अच्छे दृश्य को देख ली, अच्छा दृश्य सामने आ गया तो देख लिया, लेकिन ये नहीं कि उसको देखने के लिए व्याकुल हो रही है, क्रेविंग नहीं है उसमें। कोई अच्छा संगीत सुनने को मिला, सुन लिया, लेकिन उसको सुनने के लिए व्याकुल नहीं है, वैराग्य है उसमें। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों में उसका वैराग्य होता है। व्यवहार करता है, ऐसा नहीं है व्यवहार नहीं करेगा, कि ऐसा नहीं है कि आंख है तो दिखेगा नहीं, आंख है तो दिख रहा है, सब कुछ दिखेगा, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं है, उससे वैराग्य है। नहीं भी दिखेगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कान से अगर अच्छा संगीत आ रहा है तो वो सुन रहा है, लेकिन नहीं भी सुनेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, अनहंकार एवच, किसी भी तरह का अहंकार का भाव नहीं होगा। मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरा धन है, किसी भी तरह का अहंकार नहीं होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, वो व्यक्ति विचार करेगा, जिसको भगवान से मिलना है, वो व्यक्ति विचार करेगा कि जन्म में, मरने में, जरा मतलब बुढ़ापे में, व्याधि बीमारी में बहुत दुख है। तो जब तक ये विचार नहीं करेगा कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, फिर केवल जन्मना मरना ही थोड़ी ना, बीच का उसकी यात्रा, कितने सारे दुख आते हैं, मानसिक दुख आते हैं, कभी किसी से मिलना, कभी बिछुड़ना, कभी अपना प्रिय चला जाता है, कभी इस शरीर में कितने दोष उत्पन्न होते हैं, इस शरीर में बुढ़ापा आता है, शरीर के अंदर बीमारी आती है, तरह तरह के मनोरोग उत्पन्न होते हैं, तरह तरह के काम, क्रोध, क्लेश, ईर्ष्या, किसी से जलन, ये सब के सब मन में उत्पन्न होते हैं। तो इनको देख के वो व्यक्ति विचार करता है कि ये तो जीवन नहीं है, इसी के लिए नहीं बना हुआ हूँ कि बार बार जन्म लूं, बार बार इन सब चीजों में उलझूं, बार बार काम से, क्रोध से, ईर्ष्या से, किसी से राग से, द्वेष से पीड़ित रहूं, कोई मिले तो अच्छा लगे, कोई बिछुड़े तो दुख हो। तो इन सब चीजों के लिए उसको लगता है जीवन नहीं है, इस पे वो विचार करता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनमें दुख दर्शन करता है, उसको लगता है कि ये नहीं, ये तो दुख दुख करने वाली चीजें हैं, मतलब इनसे सुख प्राप्ति नहीं होता है। अगर किसी को इसी से सुख मिल रहा है तो फिर वो भगवान की तरफ जाएगा ही नहीं। अगर किसी को बार बार जन्म से सुख मिल रहा है, उसको बुढ़ापे में भी सुख है, वो सोच रहा है कि बुढ़ापे में भी सुख है, मृत्यु में भी सुख है, तो फिर वो भगवान की तरफ क्यों जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जन्म में, मृत्यु में, जरा में, व्याधि में सुख है ही नहीं। तो इसलिए इनका दोष दर्शन करते हुए वो भगवान में आसक्त होगा। असक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदार ग्रहादिषु, उसकी अपने पुत्र में, अपनी पत्नी में, पत्नी है तो पति में, पति है तो पत्नी में, और घर में आसक्ति नहीं रहेगी। असक्तिर अनभिस्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु, तो पुत्र में, स्त्री में, घर में, धन में आसक्ति का अभाव रहेगा, ममता नहीं रहेगी उसकी, उनके साथ रहेगा, व्यवहार करेगा, लेकिन फिर भी आसक्ति नहीं रहेगी। नित्यम च समचित्तत्व इष्टानिष्टोपपत्तिषु, उसको फिर प्रिय मिलो अप्रिय मिलो, किसी की प्राप्ति में उसका चित्त जो है समान बना रहता है। उसके अनुकूल परिस्थिति हो, उसके प्रतिकूल परिस्थिति हो,
हर परिस्थिति में उसका मन समान बना रहता है, मन में व्याकुलता नहीं आता, विचलित नहीं होता मन। सारी सारी स्थिति जीवन में हमारे अनुकूल नहीं होती, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। तो बहुत सारे लोग इस चीज को सहन नहीं कर पाते कि प्रतिकूल परिस्थिति आते ही उनका मन बड़ा विचलित हो जाता है, उस चीज को वो सहन नहीं कर पाते। जबकि बहुत सारे लोग उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्थिर मन से कार्य करते हैं, उनका बैलेंस ऑफ माइंड रहता है, चित्त उनका स्थिर रहता है। तो जो भगवान की तरफ जाने वाला है उसका मन स्थिर रहेगा, क्योंकि उसके लिए संसार विशेष महत्व है ही नहीं संसार का। तो संसार में सुख मिलो, दुख मिलो, मान मिलो, अपमान मिलो, क्या फर्क पड़ता उसको? उसका लक्ष्य तो कहीं और है, लक्ष्य उसका लक्ष्य भगवान में है। तो फिर जैसे सपने में कभी सुबह उठ के ये पछतावा शायद ही किसी को होता होगा कि मैंने आज अच्छा सपना नहीं देखा। सपना अच्छा देखो बुरा देखो, सपना सपना है। क्या फर्क पड़ता है कि सपने में राजा बन गए या क्या फर्क पड़ता है कि सपने में भिखारी बन गए? अगर सपने में राजा बन गए तो भी उसका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि वो सपना था। और सपने में भिखारी बन गए तो भी उसका कोई अस्तित्व नहीं, अब भिखारी वास्तव में नहीं बने क्योंकि वो सपना था। वैसे ही जिसका लक्ष्य भगवान है, जिसका लक्ष्य परमार्थ है, उसके लिए संसार में उसको कुछ भी मिलो उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको अगर संसार में बहुत अच्छा मान सम्मान, रहने के लिए बहुत अच्छा महल उसको मिल रहा है, तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका लक्ष्य है ही नहीं। जनक जी, भरत जी, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे महलों में रह के भी एकदम वैरागी की तरह रहते थे। और बहुत सारे क्या, अधिकतर संत महात्मा साधु जो एकदम सादा जीवन व्यतीत करते हैं, एकदम अभाव का जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य परमार्थ है, इसलिए वो वहां भी आनंद में रहते हैं, वहां भी दुखी नहीं होते। तो अशक्ति नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। कोई प्रिय मिले अप्रिय मिले, सब में उनका मन स्थिर रहता है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। भगवान में उनकी अव्यभिचारिणी भक्ति रहती है। व्यभिचारिणी किसको कहते हैं कि आज इसके पास कल उसके पास। तो भक्तों में भी ऐसा होता है कि आज 4 दिन आज गुगा जी की भक्ति करेंगे, फिर रामदेव जी की करेंगे 4 दिन, फिर दुर्गा जी की करेंगे, फिर हनुमान जी की करेंगे। किसी ने बता दिया कि बागेश्वर धाम आजकल चल रहा है, वहां जाते ही कार्य सिद्ध हो गया तो वो बागेश्वर धाम चले जाएंगे। फिर किसी ने बता दिया नहीं, नीम करोली बाबा अच्छा वो है, तो नीम करोली वहां के अच्छी धाम चल जाएंगे। ये हो गया व्यभिचारिणी, किसी एक पे विश्वास नहीं है उनको। और अव्यभिचारिणी भक्ति होती है कि एक किसी को भी भगवान जिसको मान रखा है उस पर पूर्ण विश्वास है, उस पर पूर्ण निष्ठा है कि करेगा तो यही करेगा, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो वो फिर इधर उधर नहीं भटकता। जिसकी भक्ति अव्यभिचारिणी है वो फिर इधर उधर भटकेगा नहीं, उसको वही सब कुछ प्राप्त होगा। तो जो भगवान, जिसका लक्ष्य भगवान है, वो अव्यभिचारिणी भक्ति करेगा, उसकी पूर्ण निष्ठा भगवान में ही होगी। वो फिर किसी लोक देवता की तो अलग बात है, किसी जैसे बहुत सारे लोग नेताओं के पीछे घूमते रहते हैं, मेरा काम ये करा देगा, मेरा काम वो करा देगा, इससे मेरा काम निकल जाएगा। तो फिर वो व्यक्ति जिसको भगवान पे इतना दृढ़ विश्वास है, वो
किसी और पे विश्वास नहीं करेगा। भक्ति अव्यभिचारिणी, उसकी अव्यभिचारिणी भक्ति है। विविक्त देश सेवित्व, संसार में, क्योंकि वो जानता है कि संसार जो है मिथ्या है, संसार का व्यवहार ज्यादा उसको ज्यादा उसमें रुचि नहीं है संसार के व्यवहार में, तो इसलिए वो एकांत उसको ज्यादा अच्छा लगता है। विविक्त देश सेवित्वम, जहां उसको एकांत मिलेगा, आराम से शांति से बैठेगा, क्योंकि संसार के प्रपंच में वही सब चीजें वापस आएगी, राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या। अगर किसी से बात करते हैं हम, ये ज्यादातर बात यही करते हैं, किसने किसका क्या कर दिया, किसने, अगर जैसे किसी के पास चल जाओ ना, वो यही बताएगा कि महाराज ये हमने ये प्रॉपर्टी खरीद ली, इसके पीछे वाला प्लॉट भी बिका है, हमने तो सस्ते में खरीद लिया, पीछे वाला महंगे में बिका है, हमारी कॉलोनी में इतने प्लॉट खाली है, इतने ये भाव चल रहा है, आज के 10 साल पहले तो यही था, अब इतने रुपए बढ़ गए, आने वाले टाइम में इतने बढ़ेंगे। तो ये सांसारिक बातें ही ज्यादा होगी, इसलिए उसको लगता है कि अच्छा है एकांत में बैठूं। ये सब चीजें तो संसार चलाने के लिए ठीक है, लेकिन भगवान की प्राप्ति में ये बाधक है ये सारी चीजें। तो इसलिए वो विविक्त देश सेवित्वम आरति जन संसदी, तो जो इस तरह की बातें करता है, जो विषयासक्त पुरुष है, विषयों में आसक्ति जिसकी ज्यादा है, तो उनसे फिर उसकी रुचि नहीं रहती, उन लोगों में, उन समुदाय में जो इस तरह की यहाँ इन्वेस्ट कर दो वहां इन्वेस्ट कर दो, या तरह तरह के खाने की बातें, तरह तरह के अन्य गलत शौक, गलत आदतें, तो इस क्लब में जाना उस क्लब में जाना, तो फिर वो व्यक्ति जिसका लक्ष्य भगवान है, वो उन लोगों के, उन विषयासक्त लोगों के साथ नहीं रह सकता। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यत् तो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहता है और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमार्थ को ही देखता है, अर्थात नित्य, उसका मन जो है नित्य अध्यात्म में, भगवान के चिंतन में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में उसका नित्य ध्यान रहता है, और तत्व से वो भगवान को जानने का प्रयास करता है, भगवान क्या है, भगवान की अनुभूति कैसे हो सकती है, उसको जानने का प्रयास करता है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के अर्थ में भगवान को ही देखता है। और ये सब भगवान कह रहे हैं कि ये सब मैंने ज्ञान कहा है। तो अनाम शुरू हुआ था अमानित्वम 7वें श्लोक से, तो 7वां 8वां 9वां 10वां और 11वां, ये 6 श्लोक जो है वो ज्ञान के श्लोक है कि किस ज्ञान से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और अज्ञान क्या है, तो भगवान कहते हैं कि इसके अन्यथा, मतलब इसके विपरीत जो है वो सारा का सारा अज्ञान है। जैसे ज्ञान है शांति, क्षमा करना सबको, और तो अज्ञान क्या होगा कि किसी को क्षमा न कर पाना, ये अज्ञान है। तो इन सब के विपरीत जो है, साधारण सी बात है कि ज्ञान के विपरीत जो होगा वह अज्ञान होगा। तो ये सारा ज्ञान बताया हुआ है और इसके विपरीत जो है वो अज्ञान है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदनासद उच्यते। तो जो जानने योग्य है और जिसको जान के
होगा क्या? प्रश्न ये है कि अगर जान लेंगे, भगवान को भी जान लेंगे तो उससे होगा क्या? तो वो कहते हैं कि अगर उस ज्ञान को जान लोगे तो यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, उसको जानने के बाद परम आनंद को प्राप्त होगे। अभी तो हमारा आनंद संसार से आ रहा है तो संसार से जो आनंद आ रहा है वो उसमें कई नुकसान है या कई उसकी शॉर्ट कमिंग्स है, कई उसकी अल्पता है उस आनंद में। जैसे वो संसार का जो आनंद है वो निरंतर नहीं आ सकता। संसार में कहीं से भी आनंद निरंतर नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए सोने में सुख मिलता है, लेकिन हमेशा सो थोड़ी ना सकते हैं। किसी भोग में सुख मिलता है तो नित्य हम उस भोग का सेवन नहीं कर सकते, छोड़ना ही पड़ेगा आपको। कितना प्रिय से प्रिय भोग हो, उसका जब काल खत्म हो जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट घंटा 2 घंटा, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। मन लग रहा है किसी संगीत को सुनने में, किसी वाद्य यंत्र को बजाने में, लेकिन फिर भी उसकी भी एक समय है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा तक आप बचा सकते हो, फिर उसको आपको त्यागना ही पड़ेगा। तो संसार का जो सुख है, संसार का जो सुख है वो निरंतर नहीं रह सकता, पहली बात। दूसरी बात कि वो किसी न किसी पे आश्रित है, वो सुख बिना आश्रय के नहीं है वो। जैसे अगर अच्छा खाना किसी को अच्छा लगता है, रसगुल्ले से किसी को सुख मिल रहा है, तो वो सुख रसगुल्ले पे आश्रित हो गया कि रसगुल्ला है तो सुख है, और रसगुल्ला नहीं है तो सुख नहीं है। तो संसार का सुख निरंतर नहीं हो सकता और निराश्रित नहीं हो सकता। उसको कहीं ना कहीं उसका आश्रय है, और उस आश्रय के समाप्त होते ही वो सुख भी समाप्त है। और वो सुख कभी पूर्ण भी नहीं हो सकता। संसार का सुख जो है, आज मान लीजिए रसगुल्ला अच्छा लग रहा है, कल उससे बढ़िया मिठाई कोई आ जाए, रसमलाई आ जाए, तो वो रसगुल्ला वाला सुख अल्प लगने लग जाएगा। जैसे पहले के लोग लड्डू में खुश हो जाते थे, लेकिन आजकल लड्डू कोई खाता ही नहीं है। तो पहले का जो सुख था, जैसे हम लोग भी बचपन में चॉकलेट में खुश हो जाते थे, अब चॉकलेट में हम खुश नहीं होते। तो संसार का सुख है, कभी पूर्णता नहीं देता, जबकि भगवान का सुख निरंतर रहता है, बिना किसी आश्रय के रहता है और पूर्णता देता है। फिर उसके बाद में जैसे अगर कोई लड्डू से किसी को सुख मिल रहा है, उससे कोई अच्छी चीज दे दे तो वो लड्डू छोड़ देगा, तो इसका मतलब वो पूर्ण नहीं था। उस समय में जिस समय वो लड्डू खा रहा था, उस समय में भी वो पूर्ण नहीं था। लेकिन भगवान का जो सुख है, वो आनंद है, वो अपने आप में पूर्ण है। अगर उस समय भी आपको कोई बोलेगा कि भगवान के अलावा और कोई, तो आप बोलोगे कि नहीं, इसी में पूर्णता है, इसी में मैं संतुष्ट हूं। तो भगवान से जो सुख मिलेगा वो निरंतर मिलेगा, बिना आश्रय के मिलेगा और पूर्ण रूप से मिलेगा। तो ये तत्प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। भगवान कहते हैं कि जो जानने योग्य है और जिसको जानने के बाद में परम आनंद मिलता है, उसको मैं अच्छे से कहूंगा, अनादिमत परम ब्रह्म न सद नासद उच्चते। वह अनादि वाला पर ब्रह्म है, न सत है न असत है, सत असत से परे है। जो वहां पे कहा गया था कि परा अपरा प्रकृति है मेरी, और इनसे ऊपर मैं अक्षर, अक्षर से ऊपर हूँ, परम पुरुष हूँ। तो यहाँ पे भी सत और असत से, सत कहा गया है जीवात्मा को और असत कहा गया है पंच महाभूत को।
तो ना मैं पंच महाभूत हूं, ना मैं जीवात्मा हूं, इनसे भी ऊपर हूं। यहां तक ही रखते हैं, 12 श्लोक तक, आगे का कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।